हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 27 जुलाई का। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 3 है। सेट 2 तक अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बनाएं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु एवं अणु का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका वीकली टेस्ट में पूछने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो याद रखिएगा, परमाणु अविभाज्य क्या है? परमाणु अविभाज्य शून्यतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही इसका विनाश होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित कर लेते हैं। आगे यदि बोला है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान में 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को U से दर्शाते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होता है, कार्बन -12 परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। तो परमाणु किसी भी पदार्थ द्रव की रचनात्मक इकाई होता है जिसका आकार हमारी कल्पना से भी छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए परमाणु को हम आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, सोडियम सल्फाइड का क्या होगा। देखिए सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर एल्युमिनियम क्लोराइड बोलिएगा तो AlCl3, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सोडियम सल्फाइड बोलिएगा तो Na2S हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलिएगा तो MgOH, यहाँ पर देखिए OH2 हो जाएगा। ठीक है। 5 में देखिए क्या बोल रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड तक, तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर क्या था, चौथा नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना, तो देखिए MgOH2 हो गया। उसके बाद देखिए 5वां मैग्नीशियम क्लोराइड है तो MgCl2 हो गया। छठा नंबर में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca हो गया। आप कॉपर नाइट्रेट बोलिए या क्यूप्रिक नाइट्रेट बोलिए तो क्या आंसर हो जाएगा, Cu ब्रैकेट में NO3 और बाहर में क्या हो जाएगा 2, और कैल्शियम कार्बोनेट बोलेगा तो CaCO3। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट आपको है तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सोडियम ऑक्साइड कर लीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कर लीजिएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड कर लीजिए। सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछता है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखने बोल रहे हैं। Al2SO4 है तो क्या हो जाएगा आपको एल्युमिनियम सल्फेट। CaCl2 तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। और K2SO4 है तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। KNO3 क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और CaCO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये भी याद कर लीजिए। आगे देखिए क्या बोला है, समस्थानिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। किसी पदार्थ तत्व यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु की रचना को दर्शाता है। जैसे जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2 होता है। इसका अर्थ है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। ठीक है। आगे देखिए हाइड्रोजन को 2 परमाणु और ऑक्सीजन के कितना, 1 परमाणु। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान है H2S अणु में। तो H2S अणु में हाइड्रोजन को 2 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु है। आगे देखते हैं, अगर इसी तरह से अगर देखते हैं PO3 में क्या बोल रहा है, तो आयन में फास्फोरस के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के क्या है, 4 परमाणु है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो निम्नलिखित यौगिक के विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। बुझा हुआ चूना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना CaOH2 बोलते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का मिलन से बना हुआ है। देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr हो जाएगा, जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन उसमें है। आगे देखिए बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCO3 बोलते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आगे देखिए पोटेशियम सल्फेट क्या है, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, K2SO4। तो ये चारों का सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है H2O2 Cl2 CO2 में, इसमें क्या बोल रहा है ना, आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। तो H2 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 2 का 2, हाइड्रोजन का 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2U आंसर हो गया। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 है। इसका यूनिट U में दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर Cl2 का बोलेगा तो देखिए क्लोरीन का 1 है बाबू, 2 को है। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है। इसको गुना कर देंगे तो 35.5
71 यू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा आणविक द्रव्यमान बोलेगा निकालने के लिए, तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या बोलेगा, तो याद रखिएगा जो भी आपका तत्व रहेगा तो उसका देखिएगा परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या जितना रहेगा उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, दोनों को गुना कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें 2 था, अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 2U हो गया। अब देखिए CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो CO2 का क्या होगा बाबू, तो याद रखिएगा यहाँ पर आणविक द्रव्यमान कार्बन परमाणु का द्रव्यमान और +2 इंटू ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो 12 गुने 2 और गुना 12 + 2 गुना 16, तो क्या हो जाएगा 12 16 44 यूनिट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, देखिए सेम इसी तरह से टोटल क्वेश्चन आपको करना है। और आगे अगर देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम अगर हम लोग देखते हैं, तो किसी रासायनिक यौगिक को सभी शुद्ध नमूनों के एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार में हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। परमाणु की क्या विशेषता है, तो परमाणु की विशेषता इस प्रकार है, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं, विभिन्न पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, और किसी पदार्थ के अणु और अणु के गुण उस पदार्थ के गुण को प्रतिनिधित्व करता है। अब अणु की विशेषता बताइए 2 को, तो अणु की विशेषता इस प्रकार है, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु क्या होता है, सदृश होते हैं, विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, और किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। मोल क्या है, तो याद रखिएगा किसी पदार्थ का 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 के बराबर उसके कणों अणु परमाणु या आयन की संख्या होती है। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, याद रखिए 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन। ग्राम परमाणु या ग्राम अणु के मोल कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ बोला गया है जो आपको क्वेश्चन, परमाणु और आयन में अंतर बताइए। तो परमाणु क्या होता है, यह विद्युत उदासीन होता है और यह धन एवं ऋण आवेशित होता है। किसमें बोल रहा है, परमाणु और आयन में अंतर बोला है। इसमें प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसमें प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यह क्रियाशील होता है या निष्क्रिय होता है। इसमें बाहरतम कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बाहर कक्ष में क्या होता है 8 से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए परमाणु और अणु में अंतर अगर पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है और अणु किसी पदार्थ तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आगे देखते हैं तीसरा, यह गोलीय होता है, यह विभिन्न आकार के होता है, रेखीय, त्रिभुजाकार, वर्गाकार। यह अत्यंत क्रियाशील होते हैं, यह अणु जो है परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। इतना अगर आपके पास एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इसी तरह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको इसी टाइप का तैयारी करवाया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन को अच्छा से आप याद कर लीजिएगा, आपका वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर हम लोग आगे भी इसी तरह से वीडियो मिलते रहेगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।